हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज फुल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया एंड हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस, जो कैरी करता है 20 मार्क्स कंपल्सरी इन योर बोर्ड एग्जाम। एंड यस स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए सो दैट लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस। अभी हमने लास्ट वीडियो पे फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस लर्न किया था, जहां पे हमने समझा था सर्विसेज क्या होता है, उसका डेफिनेशन लर्न किया था एंड फीचर्स कंप्लीट किए थे। वहां पे भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम हम कंसेप्ट को लर्न करेंगे। हमारा सर्विस का जो मीनिंग होगा वो सेम होने वाला है। सो टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लर्न किया था, राइट? जहां पे आपने सेम पॉइंट्स जो मैंने अभी बोर्ड में लिखे वही सेम पॉइंट्स आपने देखे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन समझना है कि सर्विसेज होता क्या है। सो वी हैव लर्न सर्विसेज आर इंटैंजिबल इन नेचर। कोई भी बिजनेस को कंडक्ट करना होता है तो हमें सर्विसेज लगता है। विदाउट सर्विसेज वी कैन नॉट स्टार्ट, वी कैन नॉट रन अवर बिजनेस। अभी आपने सोचा होगा कि मैं ऐसा कैसे बोल रही हूँ कि विदाउट सर्विसेज ना तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते, ना तो बिजनेस को रन कर सकते। तो ये समझने के लिए लेट्स टेक वन एग्जांपल। अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे वो सबको हम एक ही एग्जांपल में बिठाएंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिजनेस शुरू करना है। यू वांट टू स्टार्ट विद वन फैक्ट्री। अगर आपको एक बिजनेस शुरू करना है तो क्या लगेगा? एट द स्टार्ट इज नीड टू हैव अ कैपिटल, क्योंकि पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता। सो आपने सोचा कि हम बैंक से लोन लेते। आपके पास इतना पैसा नहीं था, सो यू डिसाइडेड टू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक। आपने बैंक से लोन लिया और अपना बिजनेस को शुरू किया। सो कैन वी से बैंक हैज सपोर्टेड यू टू स्टार्ट योर बिजनेस? यस और नो? बैंक ने आपको सपोर्ट किया बिजनेस को शुरू करने के लिए, राइट? फिर आपका बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। नाउ यू स्टार्टेड, यू थॉट कि हम बिजनेस में एक मशीनरी तो हमने लाया, बट हम और एक मशीनरी डालते, तो आपको अगेन पैसे का जरूरत पड़ा। तो आप वापिस से क्या करोगे? बैंक में जाओगे और वापिस से लोन लोगे। सो बिजनेस को रन करने के लिए भी किसने सपोर्ट किया? बैंक ने सपोर्ट किया, राइट? अभी आपका बिजनेस था फैक्ट्री, ठीक है? आपने फैक्ट्री शुरू किया था। अभी आपने सोचा जो भी हमने रॉ मटेरियल मंगवाए हैं या जो भी हमारा गुड्स बना है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, राइट? तो अगर आपको गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे बेचना है तो किसका मदद लगेगा? यस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्ट इज गोइंग टू हेल्प टू ट्रांसफर योर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को सेल आउट करने के लिए आपको कौन मदद करेगा? ट्रांसपोर्ट मदद करेगा। नेक्स्ट थिंग, आपने सोचा कि अभी हमारा बिजनेस तो बड़ा हो चुका है, अभी फैक्ट्री में गुड्स को स्टोर करने का जगह नहीं है, तो आपने सोचा कि हम एक गोडाउन परचेज करते। गोडाउन का दूसरा नाम क्या होता है? वेयर हाउस। सो आपको गुड्स रखने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किसने सपोर्ट किया? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ने। सो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हैज सपोर्टेड यू टू स्टोर द गुड्स इन द राइट मैनर, ओके? अभी आपने सोचा जो भी हमने गुड्स रखा है वो इसका डर है कि आइदर वो चोरी हो सकता है या कभी कभी उसमें आग लग सकता है, तो उसके सेफ्टी के लिए आपने सोचा कि हम इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। सो इंश्योरेंस ने आपको मदद किया रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। सो इंश्योरेंस ने आपके बर्डन को क्या किया है? कम किया है। इट मीन्स इंश्योरेंस इज सपोर्टेड टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ लॉस, ओके? तो यहाँ पे अभी तक हमने 4 पॉइंट्स को बिठाया। हमने बिजनेस शुरू किया, राइट? बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बैंक ने सपोर्ट किया, चलाने के लिए भी बैंक ने सपोर्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स
बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट ने मदद किया, गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयरहाउस फैसिलिटी ने मदद किया, और गुड्स का इंश्योरेंस निकालने, गुड्स को सिक्योर करने के लिए आपको इंश्योरेंस ने मदद किया। उसी के साथ जब भी हम बिजनेस को चलाते हैं तो हमें क्या लगता है, कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। सो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस which is going to help your business to run as well as to start। तो आपने अभी समझा होगा कि जो मैंने बोला था कि बिजनेस शुरू करने के लिए और चलाने के लिए किसका मदद लगता है, सर्विसेज का मदद लगता है। yes or no? So to start your business, to run your business, this definitely to have a support services। तो जो हम क्वेश्चन लर्न करें टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, जो सपोर्ट सर्विसेज जो आपके सामने है, दैट इज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू स्टार्ट और टू रन अ बिजनेस। ठीक है, अभी डिटेल में थोड़ा बहुत समझते हैं कि हर एक का रोल क्या है, हर एक की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला हम बैंकिंग से शुरू करेंगे। आपको पता होगा कि बैंकिंग के टू मेन फंक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दूसरा होता है टू गिव द लोन। तो हर एक बैंक एक कॉमन फंक्शन प्ले करता है, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन। उसी के साथ अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी होगा, एटीएम कार्ड प्रोवाइड करना, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट ये प्रोवाइड करना, नेट बैंकिंग प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हम ले सकते हैं लोन फैसिलिटीज में गोल्ड लोन प्रोवाइड करना, होम लोन प्रोवाइड करना, लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऑनलाइन ट्रांसफर, ईसीएस एंड ऑल। तो ये सब फैसिलिटीज हमें कौन प्रोवाइड करता है, बैंक हमें प्रोवाइड करता है। सेकेंड पॉइंट, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होगा, टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ लॉस वी टेक आउट द इंश्योरेंस। अगर हमारे पास एक गोडाउन है जिसमें हमने बहुत सारे गुड्स रखे, जिसका टोटल वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, एक साथ अगर पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग लग जाता है, तो 5 लाख का लॉस हमें होगा। बट अगर हमने उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है तो वो टाइम पे पैसा कौन भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी भरेगा। तो जो हमारा 5 लाख का लॉस हुआ था उसका बर्डन कम हो जाएगा, ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, ओनली बिकॉज ऑफ दैट इज इंश्योरेंस। ठीक है, सो इंश्योरेंस इज गोइंग टू मिनिमाइज बर्डन ऑफ लॉस। और एक अगर हम ले सकते हैं, जब भी हम इंश्योरेंस निकालते हैं तो हमें क्या पे करना होता है, हमें प्रीमियम पे करना होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हैव टू पे अ प्रीमियम ऑन द इंश्योरेंस। नेक्स्ट हम ले सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन ऐड दैट 3 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हम आगे ये चैप्टर में लर्न करने ही वाले, दैट इज योर लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मराइन इंश्योरेंस। तो डिटेल में हम वो समझेंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होने से डेफिनेटली कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। इवन यू कैन टेक द बेस्ट एग्जांपल कि वी कैन से, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रेलवे इज अ लाइफलाइन फॉर इंडियन पीपल, रेलवे इज अ लाइफलाइन फॉर द इंडियन पीपल। यस और नो? और अभी जो ट्रेन बंद है ये सबको समझ में आता होगा कि यस हम ट्रेन को कितना मिस कर रहे हैं, राइट? कितना हमारे लिए ट्रेन चालू होना जरूरी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसी के साथ अगर हम लेंगे तो तेरा नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, ये सब पे रोड ट्रांसपोर्ट जो बहुत एंशिएंट टाइम से है। अगर हम कहाँ पे नहीं जा सकते, अगर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल हम कार नहीं लेके जा सकते, तो डेफिनेटली हम क्या यूज करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे जन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कैब फैसिलिटीज का ले सकते हैं। इवन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जहाँ पे बहुत जन को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। सो इन शॉर्ट वी कैन से बस ड्राइवर्स एंड ऑल। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेयर हाउसिंग। अभी हर एक जन वेयर हाउस फैसिलिटी को यूज करता है, दैट इज गोडाउन को यूज करता है। क्यों? Why every person keeps a godown? एक छोटा सा बिजनेसमैन होगा, छोटा सा शॉप होगा, तो भी वो गोडाउन खरीद के रखता है। क्यों ऐसा? अगर ये माइंड में क्वेश्चन आया तो आंसर भी उसका सिंपल है। अगर हमने गोडाउन में गुड्स को स्टोर करके रखा है तो एक होगा कि जब मार्केट में शॉर्टेज होगा हमारे पास गुड्स अवेलेबल होगा, और जब भी मार्केट में शॉर्टेज होता है तभी प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा।
और जब हमने गुड्स खरीदा है तो हमारे पास प्राइस क्या होगा, कम होगा। सो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ शॉर्टेज, जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हम ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन हो सकता है जिससे हम वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज करते हैं। सेकेंड हो सकता है जब भी हम गोडाउन परचेस करते हैं, वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज करते हैं, तो हम एक साथ गुड्स को खरीदते, बल्क में खरीदते, जिससे हमारा खर्चा क्या होता है, कम होता है, हमें कम प्राइस में गुड्स मिलता है। तो ये एक एडवांटेज होता है। थर्ड एडवांटेज अगर हम लेंगे सीजनल गुड्स, कोई भी गुड्स होता है जो सीजन में ही यूज किया जाता है, तो वो बेनिफिट लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, गोडाउन फैसिलिटी दैट इज वेयरहाउस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अम्ब्रेलास, रेनकोट्स एंड ऑल, जो सीजन वाइज से यूज होते हैं, तो उसको संभालने के लिए हमें क्या करना होता है, गोडाउन को खरीदना होता है। सो वेयरहाउस फैसिलिटी इज गोइंग टू हेल्प टू स्टोर, टू प्रिजर्व एज वेल एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड द लास्ट वन दैट इज कम्युनिकेशन। यस, अगर हम कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम बिजनेस कैसे करें, राइट? अगर आप मेरे से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। उसी तरह से हम सिंपल मीनिंग लेंगे कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फीडबैक, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, फीडबैक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पे कौन से दो पर्सन होंगे, डेफिनेटली सेंडर एंड रिसीवर। अगर सेंडर और रिसीवर प्रेजेंट है तो ही जाके तो कम्युनिकेशन होगा, यस और नो। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द बेस ऑफ कम्युनिकेशन? तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे तरीके कम्युनिकेशन के लिए, बट अगर हम एंशिएंट टाइम पे लेंगे तो पिजन वाज एग्जांपल, राइट? पिजन वाज एग्जांपल जो कम्युनिकेशन का सोर्स था। उसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे तो लेटर्स आर देयर, पार्सल्स आर देयर, पोस्टल सर्विसेज आर देयर। नेक्स्ट थिंग, अगर हम ऑनलाइन देखेंगे तो वी हैव व्हाट्सएप, वी हैव इंस्टाग्राम एंड ऑल, वी हैव फेसबुक एंड ऑल, एंड हम ईमेल के थ्रू किसी न किसी तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। So definitely communication also plays a most important role to start, to run and to get a success in the business. So यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किया, फीचर्स एंड टाइप्स। आई होप आपको समझा होगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड कांस्टेंट सपोर्ट करते रहिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।